दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? इसका राइट आंसर है आर्य। आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था? इसका राइट आंसर है मध्य एशिया। मध्य एशिया से भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। किस मौर्य शासक ने जैन धर्म को अपनाया और उपवास के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया और उपवास के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। अगला प्रश्न। मुगल काल के दौरान अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अपने कारखाने कहाँ स्थापित किए थे? इसका राइट आंसर है सूरत। सूरत में मुगल काल के दौरान अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम कारखाने सूरत में स्थापित किए थे। अगला प्रश्न। प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है शाहजहां। शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जाना जाता है। किस गुप्त शासक ने कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला शासका थी? इसका राइट आंसर है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासका थी। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? इसका राइट आंसर है महमूद बिन कासिम। महमूद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। त्रिपिटक जो कि एक धार्मिक ग्रंथ है, इस ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। किस मुस्लिम शासक ने गुजरात के जूनागढ़ में स्थित सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था? इसका राइट आंसर है महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। निम्नलिखित में से किस देश को यूरोप का मरीज कहते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। मैसूर का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर है अंग्रेज और हैदर अली। अंग्रेज और हैदर अली के मध्य मैसूर का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर ने भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? इसका राइट आंसर है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। भारत का पड़ोसी देश म्यांमार जो पहले भारत का ही अंग था, यह किस वर्ष भारत से अलग हुआ था? इसका राइट आंसर है 1937। 1937 में भारत का पड़ोसी देश म्यांमार भारत से अलग हो गया था। वर्तमान बिहार राज्य सन 1911 तक किस प्रांत का हिस्सा था? इसका राइट आंसर है बंगाल प्रांत। बंगाल प्रांत वर्तमान बिहार का ही हिस्सा था। तो दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि वर्तमान बिहार राज्य सन 1911 तक किस प्रांत का हिस्सा था? इसका राइट आंसर है बंगाल प्रांत का हिस्सा था वर्तमान बिहार। अगला प्रश्न। वैदिक काल के लोगों को निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान नहीं था? इसका राइट आंसर है तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान नहीं था वैदिक काल के लोगों को। भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? इसका राइट आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर है। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर है बाबर। बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है? इसका राइट आंसर है भगवान इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है।
पुराणों की संख्या कुल कितनी है? इसका राइट आंसर है 18। कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। आरंभिक वैदिक साहित्य में किस नदी का सर्वाधिक वर्णन मिलता है? इसका राइट आंसर है सिंधु नदी। सिंधु नदी का आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णन मिलता है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर है घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। बौद्ध भिक्षुओं के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? इसका राइट आंसर है धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। गुप्त काल के किस शासक को कविराज की उपाधि दी गई? इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई। महात्मा गौतम बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की थी? इसका राइट आंसर है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु में महात्मा गौतम बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना की थी। भारत का दौरा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? इसका राइट आंसर है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज भारत का दौरा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। निम्नलिखित में से किस काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? इसका राइट आंसर है गुप्त काल। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर है 1398। 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से किस शासक को द्वितीय अशोक कहते हैं? इसका राइट आंसर है राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने सांची के बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने सांची के बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से किसने कण्व वंश की स्थापना की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर है वसुमित्र। वसुमित्र ने कण्व वंश की स्थापना की थी। गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित भाषा कौन सी थी? इसका राइट आंसर है संस्कृत भाषा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित भाषा संस्कृत भाषा थी। इतिहासकारों के अनुसार गुप्त काल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इसका राइट आंसर है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु इतिहासकारों के अनुसार गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। सोमपुर महाविहार का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका राइट आंसर है धर्मपाल। धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। किस वंश के शासकों ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर है राष्ट्रकूट वंश ने। राष्ट्रकूट वंश ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? इसका राइट आंसर है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था। और दोस्तों विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर बाह बुक्का ने की थी। दक्षिण भारत में स्थित प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सदी में हुई थी? इसका राइट आंसर 14वीं सदी है। किस मुस्लिम शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? इसका राइट आंसर है चंगेज खां। चंगेज खां स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था। किस भारतीय क्रांतिकारी ने यह कहा था कि मेरी पीठ पर दिया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? इसका राइट आंसर है लाला लाजपत राय।
लाला लाजपत राय ने ऐसा कहा था। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का पहला तुगलक शासक था? इसका राइट आंसर है गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला तुगलक शासक था। संगीत से जुड़े किस वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम वाद्य गान का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? इसका राइट आंसर है सितार। सितार को हिंदू मुस्लिम वाद्य गान का सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने भारतीय अशांति का जनक कहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। किस मुगल शासक ने यह कहा था कि जो व्यक्ति चित्रकला का शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ? इसका राइट आंसर है जहांगीर। जहांगीर, इसका राइट आंसर है जहांगीर। ऐसा जहांगीर ने कहा था। किस मुगल शासक ने दीन-ए इलाही नामक नया धर्म शुरू किया था? इसका राइट आंसर है अकबर। अकबर ने दीन-ए इलाही नामक नया धर्म शुरू किया था। तो दोस्तों दिन की जगह आप दीन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मुगल काल की राजभाषा थी? इसका राइट आंसर है फारसी। फारसी भाषा मुगल काल की राजभाषा थी। निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी? इसका राइट आंसर है पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी? तो इसका राइट आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के समय भू राजस्व व्यवस्था का नियंत्रण किसके हाथों में था? इसका राइट आंसर है टोडरमल के हाथों में था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भू राजस्व व्यवस्था का नियंत्रण टोडरमल के हाथों में था। तो दोस्तों ये थे 50 इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों, आप इन प्रश्नों को तो रट ही लीजिएगा क्योंकि यही प्रश्न आपसे लगातार एग्जाम में आते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों ऐसी ही क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बीच में इतनी बात नहीं करता हूँ जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।